सोनिया सोफे पर बैठकर रील देख रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन विमला वहाँ आती है। अरे सोनिया बेटा, तेरी माँ कहाँ है? माँ तो अंदर ही है। रुको, मैं माँ को बुलाती हूँ। सोनिया अपनी माँ को आवाज लगाकर बुलाती है और सोनिया की माँ भारती वहाँ आ जाती है। क्या हुआ विमला, आज मेरे घर कैसे आना हो गया तेरा? मेरे घर पर मेहमान आए हैं। चाय बनाने जा रही थी तो देखा कि चीनी नहीं है, तो मैं तुझसे चीनी लेने आ गई। जरा थोड़ी सी चीनी दे दे भारती। अरे विमला, तू वही क्यों लेने आती है जो मेरे घर में भी खत्म हो जाता है? अरे मैं तो खुद अभी दुकान जा रही थी, घर में चीनी चाय पत्ती मसाले सब खत्म हो गए, राशन भरवाना है। माँ ने अपनी पड़ोसन उफ बेस्ट फ्रेंड को चीनी ना देकर उन्हें उनकी औकात दिखा दी। चुप कर तू, बोलना क्या चाहती है? मैं जानबूझकर विमला को चीनी नहीं दे रही हूँ। विमला, तुझे पता तो है ना कि मैं कभी किसी चीज के लिए तुझे मना नहीं करती हूँ। तू इतना क्यों सोच रही है भारती? मैं थोड़ी कुछ कह रही हूँ तुझे। कोई बात नहीं, अभी मुझे थोड़ा काम है, घर पर मेहमान आए हैं। अब तो जल्दी मुझे भी है ना। भारती अपनी बेटी से बहुत तंग थी क्योंकि सोनिया पहले रील्स देखती और फिर अपने घर वालों का ही मजाक बनाती। कुछ दिनों बाद भारती के बेटे सौरभ की शादी एक मधु नाम की लड़की से हो जाती है। मधु अपने साथ काफी दहेज भी लाती है। भारती अपनी बहू को समझाते हुए कहती है, बहू देख, तुझे किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तो मुझे या सोनिया को बता दियो, घबराना बिल्कुल भी नहीं। और अब ये तेरा ही घर है। जी माँ जी। अच्छा माँ जी, वो जो दहेज में सामान आया था वो मेरे कमरे में रखवा दिया है ना? कमरे में क्यों? वो तो सबके इस्तेमाल के लिए ही है ना। वो दरअसल माँ जी, वो बेड मैंने अपने लिए खास बनवाया था, तो मैंने सोचा कि मैं बेड तो अपने कमरे में ही रखवाऊंगी, इसलिए बोल रही हूँ। लेकिन वो तो मैंने अपने कमरे में रखवाया है, मेरे कमरे में कोई बेड नहीं है। तो मैंने यही सोचा था कि बहू अपने साथ जो भी बेड लाएगी वो मैं अपने कमरे में रखवा लूंगी। माँ जी कोई बात नहीं, आप हमारे कमरे में से जो भी बेड होगा ना वो अपने कमरे में रखवा लेना, और जो मेरे मायके से बेड आया है वो वापस से मेरे कमरे में ही रखवाना। माँ, भाभी ने तो अपना बेड मांगकर आपको आपकी औकात दिखा दी। चुप कर तू, हर वक्त बीच में बोलती रहेगी। ठीक है बहू, तू जैसा चाहती है वैसा हो जाएगा। अब तेरे मायके से आया है तो उस पर तेरा ही हक होगा ना। माँ जी ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई औकात नहीं दिखा रही हूँ, मैं तो बस एक बात बोल रही थी। बातों बातों में सास को बहू ने दिखा दी औकात। तू चुप कर जा। और बहू कोई बात नहीं, तूने जो भी कहा बिल्कुल सही ही कहा है। मुझे तेरी बात का कोई बुरा नहीं लगा, इसीलिए तू इस पागल की बातों को अपने दिल पर मत लगा। भारती सोनिया को और ज्यादा कुछ नहीं बोलती और चुप करवा देती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन निकलते दिन के साथ मधु अपने मायके से लाई चीजों पर अपना ही दोष जमाने लगती है। ऐसे ही एक दिन सोनिया रसोई में अपने लिए मिक्सी में चटनी बना रही होती है। तभी वहाँ मधु आती है और बोलती है, अरे सोनिया ये क्या बना रही हो? भाभी, वो मैं धनिया पुदीने की चटनी बना रही हूँ। बड़े दिन हो गए चटनी नहीं खाई है, इसलिए मैंने सोचा आज धूप भी अच्छी निकली है तो क्यों ना आज मैं सबके लिए चटनी बना दूं। अभी आज सुबह ही मिक्सी में मसाले तो पीसे थे ना हमने, तो तभी आप अपनी धनिया पुदीना भी ले आती। अब बार बार मिक्सी चलेगी तो जल्दी खराबी हो जाएगी ना। अरे भाभी, ऐसा कुछ नहीं होता। अब मिक्सी बनी ही इसलिए है कि हम उसका इस्तेमाल कर सके, तो एक बार करे या बार बार करे, खराब तो हो ही जाएगी ना कभी ना कभी। लेकिन अगर हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ना मिक्सी का, तो वो वैसे भी ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी मिक्सी, इसलिए बोल रही हूँ अब मिक्सी जब भी चलाओ ना तो एक बार मुझसे पूछ लेना। भाभी, अब क्या मुझे मिक्सी चलाने के लिए भी आपसे पूछना पड़ेगा? ये क्या बात हुई भला? देखो बुरा मत मानना सोनिया, लेकिन मिक्सी तो मुझे मिली थी ना अपने इस्तेमाल के लिए, लेकिन मैंने अपने ससुराल में किसी को भी मिक्सी चलाने के लिए मना नहीं किया। बस यही तो बोला है कि जब भी चलाओ एक बार मुझसे पूछ लेना, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अपनी भाभी की बात सुनकर सोनिया का मुंह बन जाता है और वो अपने कमरे में जा ही रही होती है। तभी भारती सोनिया को टोकते हुए बोलती है, भाभी ने अपनी ननद को अपने मायके से लाई मिक्सी ना चलाने देकर उसको उसकी औकात दिखा दी। माँ, क्या है आपको? मुझे यहाँ बुरा लग रहा है और आप औकात की बात कर रही हो। हाँ तो अब क्या हुआ? तुझे बुरा लग गया औकात की बात में? और अब जब तू यही करती रहती थी तब नहीं सोचा कि किसी और को भी बुरा लग सकता है? अपनी माँ की बात सुनकर अब सोनिया हर वक्त औकात दिखा दी, ये बोलना छोड़ देती है। लेकिन माँ बेटी दोनों को ही नहीं पता था मधु के बारे में। मधु अपनी हर चीज पर अपनी धौंस जमाती रहती।
कुछ दिनों बाद भारती अपनी बहू के पास जाती है और अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, तुझे सौरभ ने अपनी तनख्वाह दी होगी ना, जरा ला मुझे वो पैसे दियो। माँ जी, आपको क्यों चाहिए उनकी तनख्वाह? कोई घर का सामान कम पड़ रहा है तो मुझे बताओ, मैं ले आऊंगी। लेकिन पूरी तनख्वाह लेने का क्या मतलब बनता है आपका? बहू, मैंने पड़ोस वाली विमला से कुछ पैसे उधार लिए थे, तो बस मुझे उसके पैसे वापस देने हैं और अपनी दवाई भी लानी है, बस इसीलिए मुझे वो पैसे चाहिए। माँ जी देखो, जब उधार आपने लिया है तो पैसे सौरभ की तनख्वाह से क्यों जाए? आपको उधार लेने से पहले सोचना चाहिए था ना। और जो भी दवा चाहिए ना, आप मुझे बता देना, मैं ही मंगवा दूंगी आपकी दवा। मधु अपनी सास को पैसे नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है। ये सब सोनिया देखती है और अपनी माँ के पास जाकर सोनिया कहती है, माँ, बुरा मत मानना, लेकिन आपकी बहू तो अब हर बात में ही औकात दिखा रही है। अब क्या हम भैया के पैसे भी नहीं ले सकते? उसके लिए भी हमें भाभी से ही मांगने पड़ेंगे। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी बहू औकात दिखाने वाली निकलेगी। जब से आई है बस सबको उनकी औकात दिखा रही है ये। भारती और सोनिया दोनों ही मधु के इस बर्ताव से चौंक रही थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद मधु और सौरभ दोनों अपने कमरे में होते हैं और वहाँ भारती और सोनिया दोनों बिना दरवाजा खटखटाए ही अंदर आ जाते हैं। ये क्या तरीका है? अरे माँ जी, आपको तो पता है कि अब आपका बेटा कुंवारा नहीं है, उसकी शादी हो चुकी है, अभी आप उसके कमरे में ऐसे आ रही हो, थोड़ी तो शर्म रख सकती हो ना आप। बहू, हमें माफ कर दे, वो आदत ही ऐसी हो गई है, याद ही नहीं रहता, लेकिन अगली बार से हम ध्यान रखेंगे। मधु, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे कमरे में ही तो आए हैं और ऐसा तो है नहीं कि हम कुछ कर रहे थे। अरे तुम भी ना तमीज से बात करो, माँ है वो मेरी और तुम्हारी सास है, बड़ी है तुमसे। माँ, भैया ने तो अपनी बीवी के आगे माँ की साइड लेकर उन्हें उनकी औकात दिखा दी। मधु में काफी घमंड आ गया था। अब ऐसे ही कई दिन निकल रहे थे, लेकिन मधु के बर्ताव में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आ रहा था। इसलिए अब घर वाले भी मधु के साथ बिल्कुल वैसा ही करने लगे जैसा मधु अब तक उनके साथ कर रही थी। कुछ दिनों बाद मधु की तबीयत खराब होती है तो वो अपनी सास के पास जाती है और बोलती है, माँ जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो आज आप और सोनिया घर के काम कर लेना। बहू, ये क्या बोल रही है? घर के काम बहू ही तो करती है। अच्छा, मैं जा रही हूँ तो कर लियो काम। माँ जी, लेकिन मेरी तबीयत खराब है, मैं कैसे काम करूँगी? ये भी तो देखो ना आप। बहू, तो जब अपने मायके के सामान में अपने पति पर अपनी धौंस जमाती है तब क्यों नहीं देखती? अब तो इस घर की बहू है तो बहू वाली हरकतें करना। अब संभाल तू अकेले ही घर। लेकिन माँ जी, अब तक बहू औकात दिखा रही थी सास को, अब सास ने दिखा दी। मधु के साथ अब ऐसे ही होने लगता है। मधु को काफी बुरा भी लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी। और ऐसा बार बार होता देख मधु सुधर भी जाती है और फिर किसी को उसकी औकात नहीं दिखाती। कुंती अपनी बहू पायल के साथ रहा करती। कुंती हमेशा अपनी बहू को कामों में उलझा कर रखती ताकि उसकी बहू अपने पड़ोसियों से उसकी चुगली ना कर सके। ऐसे ही एक दिन जब पायल घर का काम कर रही थी, तभी उसके घर कमला का आना होता है। क्या बात है बहू, घर की साफ सफाई हो रही है। सब ठीक तो है ना बहू? आज कई दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुई है। और तुम्हारी सास कुंती कहाँ गई? दिख नहीं रही है। आप बैठिए, मैं माँ जी को बुला देती हूँ। वो क्या है ना, माँ जी अंदर बैठकर गाना सुन रही हैं। फिर रहने दे बहू, आज तेरे साथ ही बात कर लेती हूँ। वैसे भी तुझसे मैंने तेरी मुंह दिखाई में बात की थी और आज 2 साल बाद बात कर रही हूँ। 2 साल के बाद आप मुझसे बात कर रही हो? पता है चाची, आज भी मैं खुद को नई नवेली दुल्हन महसूस करती हूँ। अच्छी बात है ना, फिर जितना खुद को नई नवेली समझो उतना अच्छा है। लेकिन कमला चाची, मुझे दूसरों की तरह खुलकर जीना है। मुझे इस तरह हर वक्त घर पर कैद होकर रहना पसंद नहीं है। मुझे भी सभी लोगों से बात करना पसंद है, लेकिन जब से शादी हुई है मैंने सासू माँ के अलावा किसी और से बात तक नहीं की। क्या बात कर रही है बहू? तुझे कुंती जी किसी से बात तक करने नहीं देती? ऐसा करना बहुत गलत बात है। मैंने कभी नहीं सोचा कुंती जी ऐसा करती होंगी अपनी बहू के साथ। कमला चाची, जरा धीरे से बोलिए, अगर माँ जी ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ और माँ जी को भी बुलवा देती हूँ। कमला चाची, आप माँ जी से ये सब बातें मत करना, वरना वो मेरा जीना दुश्वार कर देंगी। तू चिंता मत कर, मैं कुछ नहीं बोलूंगी तेरी सास को। जा अब अपनी सास को बुला दे।
मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। कमला की बात सुनकर पायल निश्चिंत होकर अपनी सास को बुलाती है। कमला का नाम सुनते ही कुंती अपनी बहू से कहती है, इस करंजली को भी अभी आना था क्या? कोई टाइम नहीं देखती, जब चाहे मुंह उठाकर सीधा मेरे घर चली आती है ये। माँ जी वो बोल रही थी आपसे कुछ जरूरी काम है इसलिए आई है। फिर बोल भी रही थी कि कहीं जाना भी है उन्हें, इसलिए जल्दी बुलवा दो। पहले मेरी बात का जवाब दे, तूने उससे क्या बात की है? मैंने कहा था कि कोई भी अगर मेरे घर में मेरी गैर मौजूदगी में आता है तो दरवाजा मत खोलना, लेकिन तूने शायद मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना था। लेकिन माँ जी आज तो आप घर पर ही हैं, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे उनको बिठा दिया। वो आपका इंतजार कर रही हैं। नासपीटी, हमेशा कहा है मैंने तुझे, कुछ भी करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। आखिर करना क्या है? अपना चिद्दी सा दिमाग मत चलाया कर। गलती हो गई माँ जी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे इस बार माफ कर दीजिए। ठीक है, जा जाकर चाय बना। अब उस करमजली के लिए चाय ही लेकर आना। ज्यादा दिमाग चलाकर चाय के साथ नमकीन मत ले आना, समझी? क्या कहा मैंने? पायल अपनी सास की बात सुनते ही जल्दी से जाकर उनके लिए चाय बनाने लगती है। जैसे ही कुंती कमला के पास पहुंचती है तभी कमला कहती है, कुंती बहन, कितनी जरूरी बात करने आई हूँ, आपको पता है? और आप हो कि भाव खाए जा रहे हो। पता है, कविता की बेटी भाग गई। और बताओ, बच्चे इतने बड़े हो गए, खुद से लड़के ढूंढने लग गए। अब ओ बेचारी कविता बहन की बेटी भाग गई, सुनकर बहुत दुख हुआ। मेरी तरफ से उनको नमस्ते कहिएगा। अरे कैसी बात कर रहे हो आप? लड़की भाग गई है, मरी नहीं। जो आपको दुख हुआ ऐसा बोल रही हो। वैसे भी लड़की बहुत बड़ी हो चुकी थी, भाग गई। हाँ तो फिर यहाँ उसकी चुगली करने क्यों आई हो? अपनी बात करो अगर करनी है तो, वरना मुझे दूसरों की जिंदगी में जबरदस्ती मत घुसाओ। अरे कैसी बात कर रही हो कुंती बहन? चाय पिला दो, आपकी बहू ने अभी तक चाय नहीं पिलाई। अरे बहू, कहाँ मर गई? कब से चाय बना रही है? तेरी चाय नहीं बनी क्या अभी तक? तेरी चाय में अभी तक उबाल नहीं आया? जल्दी लेकर आ, कामचोर कहीं की। सॉरी माँ जी, वो चाय बनाने में थोड़ी देर हो गई, आपको इंतजार करना पड़ा। नास पीटी, तुझसे कोई काम नहीं होता तो मत किया कर, लेकिन मुझसे ऐसे माफी भी मत मांगा कर। जा, अब जाकर काम कर ले। कुंती की ऐसी तीखी बातें सुनकर कमला को भी पायल के लिए बुरा लगता है। थोड़ी देर बाद कमला अपने घर चली जाती है और सुनीता को कॉल करती है। सुनीता कुंती की सास थी और पायल की दादी सास। अम्मा, आपकी बहू बहुत अत्याचार कर रही है अपनी बहू के ऊपर। जितनी जल्दी हो सके आ जाइए यहाँ अपनी बहू को सुधारने। आ रही हूँ। ज्यादा चर्बी चढ़ गई है लगता है। कुंती को अब मजा आएगा जब कभी सास बनेगी और कभी बहू। कमला के कॉल के बाद सुनीता तुरंत अपनी बहू कुंती के घर दिल्ली पहुंच जाती है। जैसे सुनीता कुंती के घर पहुंचती है तभी पायल सुनीता को देखकर कहती है, हाँ जी, आप कौन? किससे मिलना है आपको? देखिए माँ जी घर पर नहीं है, आप बाद में आना, अभी आप जाओ। कुंती को ही बुला दो, उससे ही मुझे काम है। और तुम हो कुंती की काम वाली। अरे क्या कुछ भी बकवास किए जा रही हो आप? बुजुर्ग हो इसलिए कुछ नहीं कह रही हूँ आपको, और वैसे भी इनके घर की बहू हूँ। पायल नाम है मेरा। आपका क्या नाम है बता दीजिए, मैं माँ जी आएंगी जब उन्हें बता दूंगी। अच्छा तो तू ही पायल है। मैं तेरी सास की सास हूँ, मतलब तेरी दादी सास हूँ। चल पैर पड़ ले मेरे और अपनी सास को बुला। माँ जी आप कब आई, कैसे आई और क्यों आई? मेरा मतलब है अगर पहले बता देती आप तो मैं खुद लेने आ जाती आपको। बस बस बहुत कर लिया नौटंकी। अब ये सारा सामान अंदर रखवा दे, बहुत थक गई हूँ। और चाय पिला दे मुझे, थोड़ी बहुत थकावट हो रही है। बहू जा, दादी जी का सामान कमरे में रख दे, फिर कड़क चाय लेते आना। अरे क्यों बहू, तेरे घर में नौकर नहीं है क्या जो तू अपनी बहू से काम करवा रही है? शर्म आती है या नहीं? अगर नहीं आती होगी तो मेरे साथ रहेगी, अपने आप आना शुरू हो जाएगी। जा, कम से कम चाय तो बना दे। लेकिन माँ जी मैं क्यों काम करूँ? जब मेरी बहू है वो खुद कर लेगी काम।
पहले मुझे ये बता, तू मेरी सास है जो मुझे समझाने बैठी है। जितना कहा जाता है वही कर, ज्यादा बातें करना सेहत के लिए हानिकारक होता है। कुंती जल्दी से रसोई घर में जाकर अपनी सास के लिए अदरक वाली कड़क चाय बनाती है। कुंती को चाय बनाता देखकर पायल हैरान हो जाती है। ऐसे ही अगली सुबह जब पायल नहा धोकर पूजा कर रही होती है तो उसे उसकी दादी सास देखकर अपनी बहू कुंती को आवाज लगाती है। कुंती उठी या नहीं अभी तक? मुझे चाय नहीं मिली है, कौन देगा नास पीटी? कब का उठकर बैठी हूँ मैं। वाह क्या बात है, आज मेरी सास को सास मिली। कभी सास भी कभी बहू, मजा आ गया। पायल बहू, तेरी सास कितने बजे तक उठ जाती है? 10 बजे तक उठ जाती हैं। माँ जी, वैसे उनका भी उठने का वक्त नहीं हुआ है, इसलिए सो रही हैं वो। दादी जी, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, आज तो कुंती ही चाय बनाएगी। कुंती, हे भगवान, सुनती ही नहीं है। कुंती उठती है या मैं आऊँ उठाने? काम चोर कहीं की। दादी जी, मैं ही बना देती हूँ आपके लिए चाय। बेकार में माँ जी को क्यों परेशान करना, उन्हें उठकर रसोई आते आते आपकी चाय मिल जाएगी। हाँ चल ठीक है, तू चाय बना, मैं अभी आती हूँ। सुनीता सीधे अपनी बहू के कमरे में जाती है और वो जाकर अपनी बहू के ऊपर एक बाल्टी पानी डालते हुए कहती है, नास पीटी, कितनी बार कहा था मैंने, हमेशा नाश्ता मुझे वक्त पर चाहिए। जल्दी उठ और मेरे लिए नाश्ता बना, वरना तेरा आज से बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। नहीं माँ जी, मैं अभी आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ, बस कुछ समय दीजिए। पहले तू नहाएगी, साथ श्रृंगार करेगी, फिर जाकर नाश्ता बनाएगी। ऐसा कर, कल सुबह 4 बजे उठ जाना, पूजा करना और फिर वक्त पे नाश्ता बना लेना। कुछ दिन पहले कुंती सास बनकर अपनी बहू पर राज कर रही थी और अब खुद बहू बन गई और अब अपनी सास की सेवा कर रही है। यही होता है रिश्ते में, कभी सास तो कभी बहू बनकर अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है। सरला बहुत ही बातें किया करती थी, वो बात बात पर लोगों का दिमाग खा जाती। ऐसे ही एक दिन सरला की पड़ोसन के घर आती है। अरे विमला, तू यहाँ कैसे आई है? पैरों से आई, और कैसे आऊंगी? पैरों से क्यों आई है? तुझे कोई ऑटो रिक्शा नहीं मिला क्या? हमारे मोहल्ले में तो बहुत सारे ऑटो रिक्शा चलाने लग गए हैं। कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रही है सरला? सुबह सुबह 2 घूंट बाटली मार ली है क्या? तू कैसी बात कर रही है विमला? अगर मुझे बाल्टी मिलेगी तो मैं 2 घूंट क्यों, पूरी बाल्टी ही पी लूंगी ना। ठीक है, तू जीत गई और मैं हार गई, बस। तू हार गई, मैं जीत गई। हम कोई खेल खेल रहे थे क्या? बड़ी ही छुपा रुस्तम निकली तू तो, आजकल कुछ बताती भी नहीं है। अरे सरला, तू मुझे माफ कर दे, मुझे तेरे घर आना ही नहीं चाहिए था। तूने तो मेरा दिमाग ही खा लिया। माना तू झूठ बोलती है, लेकिन इतना भी झूठ मत बोल कि झूठ भी लोगों को सच लगे। तेरे दिमाग तो तेरे भेजे में है। हे भगवान, उठा ले मुझे, नहीं इस दिमाग खराब करने वाली सरला को उठा ले। इस पूरे मोहल्ले में सबसे ज्यादा दिमाग खाती है। भगवान, मेरी ये दुआ कबूल कर लेना। क्या हुआ विमला, ऊपर किसको देख रही है? ऊपर छिपकली मिलेगी, ना कि कोई भगवान। अरे तू कुछ बोलती क्यों नहीं है अब? क्या बोलूं सरला मैं? तूने मुझे बोलने लायक छोड़ा ही कहाँ है। तू खुद ही इतना बोलती है कि मेरा दिमाग खा जाती है। ना जाने तेरी बहू कैसे रहेगी। अच्छा ये बता, तू यहाँ क्यों आई थी? मुझे तुझसे कुछ काम था, इसीलिए आई थी। तुझे कुछ बताने आई थी। किस काम से आई थी और क्या बताना है तुझे? अब किसकी बेटी घर से भाग गई और तुझे कब से दूसरों की लड़कियों में दिलचस्पी होने लगी? मुझे माफ कर दे सरला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैं तेरे घर आ गई। अब तेरे घर कभी नहीं आऊंगी, दिमाग खा गई पूरा। विमला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। विमला के जाते ही सरला खुद से कहती है, पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, जब भी मेरे घर किसी काम से आते हैं हर बार बिना काम बताए चले जाते हैं और जाते जाते ये भी कह जाते हैं कि दिमाग खा गई। एक तो खुद बोलते नहीं है और मुझे बदनाम कर देते हैं। खैर मुझे क्या, मैं जाकर अपना मनपसंद शो नागिन देख लेती हूँ। सरला इतना बोलकर अपना मनपसंद शो नागिन देखने लगती है।
ऐसे ही वक्त गुजरता है और सरला का बेटा रवि उसके पास आता है। माँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या जरूरी बात करनी है? और इतनी भी क्या जरूरी बात है कि तुझे भी करनी है? अब बोलेगा भी या चुप रहेगा? माँ, आप बोलना बंद करोगी तभी तो मैं कुछ बोल पाऊंगा। आप सीधा सीधा बात क्यों नहीं सुनती हो मेरी? आए हाय, देखो मेरे नालायक बेटे को अपनी ही माँ से जुबान लगा रहा है। अब बोलेगा या मैं यहाँ से जाऊँ? माँ, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जब तू प्यार लड़की से करता है तो शादी भी लड़की से ही करेगा ना। मुझे ये बता, उस लड़की को खाना बनाना आता है या नहीं, या फिर प्यार से ही पेट भर लेगा? माँ, उसको सब आता है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत करो। आप बस उसके घर जाकर के बात करो और हमारी शादी करवाओ। कब जाऊँ उसके घर? और मुझे उसके घर का तो पता भी नहीं है मालूम। तू बता कैसे जाऊँ? हे भगवान, मैंने भी शादी के लिए किसको बोल दिया। दिमाग खाने के अलावा इनको कुछ नहीं आता। अब जो करना है मुझे ही खुद करना होगा। क्या हो गया? तेरी बोलती क्यों बंद हो गई? क्या करूं? आप अपने आगे किसी को कुछ बोलने ही नहीं देती हो। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। बाहर वाले तो बाहर वाले, यहाँ तो मेरा बेटा भी बिना कुछ समझे घर से ही चला गया। खैर जाने दो, मैं अपने बेटे की ऐसी लड़की से शादी करवाऊंगी जो मेरे साथ बैठकर बहुत सारी बातें करे। सरला इतना बोलकर रसोई में काम करने चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन रवि सुमन नाम की लड़की से शादी करके घर आता है। माँ, इसका नाम सुमन है और मैंने इससे शादी कर ली है। बताओ कैसी लगी आपको आपकी बहू? अरे ओ नालायक, एक तो लड़की भगाकर शादी करके आ गया है और अपनी माँ से पूछता है कि बहू कैसी है। अगर इसके माँ बाप को पता चला कि ये यहाँ है, वो लोग तुझे जिंदा गोली मार देंगे। तू अभी इसको यहाँ से लेकर जा। माँ, शांत हो जाओ। हम लोगों ने भागकर शादी नहीं की है, बल्कि सुमन के घर वालों के रजामंदी से की है। आप खामखा परेशान हो रही हो। हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरा बेटा मेरी इजाजत के बिना ही शादी करके आ गया। अपनी माँ से एक बार भी नहीं पूछा इसने। भगवान उठा ले, किसी और को नहीं मुझे ही उठा ले। माँ, अपना ये ड्रामा बंद करोगी या मैं घर छोड़कर जाऊं? अरे एक तो शादी करके आ गया, अब माँ को छोड़कर जाना चाहता है। तू यहीं रुक, मैं अभी पूजा की थाली लेकर आती हूँ। सरला इतना बोलकर अंदर जाती है और अपनी सुमन का स्वागत करती है। मोहल्ले की सभी औरतों को मुंह दिखाई के लिए वो बुलाती है। दिन गुजरते हैं और वक्त के साथ साथ सुमन अपने घर का सारा काम बखूबी संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन सुमन रसोई में खाना बना रही होती है, तभी वहाँ सरला आती है। अरे माँ जी, आप यहाँ आइए ना। क्या बना रही है बहू? कुछ अच्छा सा बना ले, खाने को बहुत मन कर रहा है। एक काम कर, ये सब्जी छोड़ तू पनीर की सब्जी बना दे। पर माँ जी, अभी तो ये सब्जी बन गई है, आप अभी ये खा लीजिए। मैं शाम को आपके लिए पनीर की सब्जी बना दूंगी। नहीं, अभी बना। अगर मेरा अभी मन है तो मैं शाम तक का इंतजार क्यों करूं? सुमन सरला की बात मान जाती है और उसके लिए पनीर की सब्जी बनाने लगती है और कुछ देर बाद उसको खाना देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और सरला आए दिन सुमन के कामों को रोककर दूसरा काम करने को कहती, जिसकी वजह से सुमन को बहुत गुस्सा आता। ऐसे ही एक दिन सुमन घर की सफाई कर रही होती है, तभी सरला टेबल के ऊपर हाथ मारते हुए कहती है, बहू ये सब क्या है? क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ ये तो बता। मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ कि तूने इस टेबल पर अभी तक सफाई क्यों नहीं की? पोछा लगाने से पहले तू टेबल साफ कर देती। माँ जी, पहले मैं ये काम कर लेती हूँ, उसके बाद वो टेबल भी साफ कर दूंगी। बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं? चल जल्दी साफ कर। बस माँ जी, आप तो बात बात पर मेरा दिमाग खा जाती हो। कभी ये करो कभी वो करो। मैं इस घर की नौकरानी हूँ या बहू रानी? अब जो भी कर रही थी ना वो नहीं करूँगी। सुमन इतना बोलकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद सुमन की माँ का फोन आता है और सुमन सरला से बात बात पर दिमाग खाने वाली बात कहती है। सुमन की सारी बात सरला सुन लेती है और अपने कमरे में जाकर खुद से कहती है, मैं क्या करूँ? मैं किसी को अच्छा बोलती हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं बात बात पर उनका दिमाग खाती हूँ, इसलिए शायद मुझसे कोई बात करना पसंद नहीं करता। आज के बाद मैं किसी से कोई बात नहीं करूँगी और ना ही किसी का दिमाग खराब करूँगी। सरला इतना भूलकर अपने कमरे में सो जाती है। सरला रात को बिना किसी से बात किए चुपचाप खाना खाती और अपने कमरे में जाकर सो जाती। ये बात सुमन को अजीब लगती है, लेकिन सुमन कुछ नहीं कहती। ऐसे ही वक्त गुजरता है और सरला बिना किसी से बात किए अकेले रहने लगती।
ऐसे ही एक दिन सुमन घर में पोछा लगा रही थी और सरला को चुप देखकर खुद से कहती है, कितनी अजीब बात है, जो औरत दिमाग खाते थकती नहीं थी वो आजकल बिल्कुल शांत बैठी हुई है। कोई शिकायत नहीं, कोई बात नहीं। क्या हो गया है माँ जी को? सुमन इतना बोलकर सरला के पास जाती है। माँ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बहू, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तू ऐसा क्यों पूछ रही है? कुछ नहीं माँ जी, मैं आपको कुछ समय से देख रही थी कि आप किसी से कोई बात नहीं कर रही हैं, ना ही मुझे किसी बात के लिए टोक रही हैं। आज भी मैंने टेबल भी साफ नहीं किया था, फिर भी आपने मुझे कुछ भी नहीं कहा। क्या कहूँ बहू, मेरे बोलने या करने से किसी का दिमाग खराब होता है तो मैं किसी को उस बात के लिए क्यों टोकूं? उस दिन तेरा काम जल्दी हो जाए इसलिए कह रही थी, लेकिन तूने तो मुझे ही गलत समझकर अपनी माँ को सब बता दिया। सुमन उस दिन के लिए सरला से माफी मांगती है और वापस से उसे टोकने के लिए कहती है, लेकिन उसके बाद दोनों सास बहू एक दूसरे का दिमाग खाती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।